मेरे साथ मनोज्ञा लोहेवाल भी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, दीदी को ले आना चाहिए, ये तरफदारी की तो जा रही है, पैरवी की जा रही है टीएमसी के नेताओं की तरफ से, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कई मुद्दों पर दीदी का रुख अलग रहा इंडिया गठबंधन के लोगों से, नेताओं से। बिल्कुल सही कह रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को ये भी एहसास करने की जरूरत पड़ जाएगी जब बात पश्चिम बंगाल या बाकी सारे नेतृत्व की आती है तो दीदी ही दादा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2021 का चुनाव में जिस तरह की उन्होंने जीत हासिल की थी और उसके बाद 2024 में फिर एक बार आंकड़े बढ़ाकर अपने 29 सीटों पर ले आना लोकसभा में, ये बड़ी बात होती है एक क्षेत्रीय दल होकर। ममता बनर्जी ने हर लड़ाई सीधे तौर पर ली है, वो चाहे सिंगूर हो, नंदीग्राम हो, लालगढ़ हो या फिर अब चुनावी लड़ाई, और एक के बाद एक। अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस की उम्र 100 वर्ष अगर से ज्यादा है तो तृणमूल कांग्रेस की उम्र 25 वर्ष के आसपास है, लेकिन ममता बनर्जी का अनुभव है जो उस पार्टी को पूरी तरह से बाकी सारे दलों से बिल्कुल अलग कर देता है। और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस बेस्ट बेट के तौर पर ममता बनर्जी का नाम बार बार आगे कर रही है। उन्हें पता है उनके पास संख्या है, उन्हें पता है उनके पास गठबंधन है, उन्हें पता है उनके पास संगठन है, उन्हें यह भी पता है कि उनके पास जितने पुराने कद्दावर नेताओं का सपोर्ट है वो भी है। लेकिन जब नई पीढ़ी की बात आती है तो भले ही आप एक तरफ क्षेत्रीय स्तर पर अभिषेक बनर्जी को देख ले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी बहुत बड़ा नाम है, जो गांधी परिवार है वो बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दो ही देश के सबसे बड़े दल में गिने जाते हैं। पर जब बात क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय स्तर पर आती है तो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि बंगाल के आगे जाकर तृणमूल कांग्रेस का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जिसके कारण कांग्रेस या बाकी सारे दल ये कह रहे हैं। अब आप बात मतभेद की कर रहे थे, एक क्लासिक एग्जाम्पल है जंगीपुर की सीट से अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, राज्य के अध्यक्ष थे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एलओपी रहे। उनको ही के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का एक उम्मीदवार दे देना और उन्हें परास्त करके यूसुफ पठान को दिल्ली भेज देना बतौर सांसद, ये बड़ी बात होती है। इसका मतलब पहले से साफ था कि 2024 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस बंगाल में भी था, राष्ट्रीय स्तर पर भले ही वो दिखा ना हो, पर जो नहीं दिखा उसकी अब सुगबुगाहट जो पहले देखिए, बड़ा सवाल मनोज्ञा ये खड़ा होता है कि कांग्रेस नेतृत्व को किनारे करके क्या इस गठबंधन का वाकई में कोई अस्तित्व बचेगा, इस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जरा लखनऊ चल लेते हैं, वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, वहां पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख नजर आ रहा है, आपके सोर्स क्या बता रहे हैं इस पर? देखिए, अगर हम इंडिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा अगर टीएमसी प्रमुख के नजदीक कोई एक शख्स है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और सार्वजनिक है, वो है अखिलेश यादव। और हमेशा से उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव के जमाने से जो ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा है वो बहुत ही मजबूत रहा है, और वो परिलक्षित होता है 24 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को एक सीट दी थी लोकसभा में और ललितेश प्रति त्रिपाठी भदोही से उम्मीदवार थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उनका समर्थन किया था। तो जिस तरीके से संबंध है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव पैर छूते हैं ममता बनर्जी का और एक बुआ के तौर पर उनको एक सम्मान देते हैं, तो वो विचार है पार्टी के अंदर। और वो विचार तो है। छोटा सा जवाब मैं आशीष से इस पर चाहूंगा। आशीष, लेकिन क्या इतना आसान होगा कांग्रेस का जो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसको दरकिनार किया जा सके इस गठबंधन में? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल रैपो जो है वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी का भी अच्छा रहा है, लेकिन हम अपने आर्ग्यूमेंट को उस पर प्रेमाइज कर रहे हैं। अखिलेश जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी वो है, सबसे ज़्यादा संख्या उनके पास है, और ऐसे में जबकि समय रहते लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाया जा सका और एक तरह से इंडिया अलायंस फॉल अपार्ट कर गया था, अब जब नए सिरे से तृणमूल कांग्रेस ये मांग कर रही है, खुद ममता बनर्जी ने ये बात कह दी, अखिलेश यादव का समर्थन भले ही उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इस पर बात बनेगी और कांग्रेस को राजी कर पाना आसान होगा, क्योंकि तमाम सांसदों, बड़े बड़े नेताओं ने, और मैं फिर से आपका अटेंशन इनवाइट करना चाहूंगा इस बात पे कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जो सबसे बड़ा कोर इशू बना रखा है राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के, उस पर तृणमूल कांग्रेस जब कहीं साथ में है ही नहीं, तो फिर इस तरह के प्रस्ताव पर सहमति बन पाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल जरूर। ठीक है, शुक्रिया आशीष आपका। हमारे साथ मृत्युंजय भी थे, वीरेश भी थे और मनोज्ञा भी जुड़ी हुई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब कहा है कि लालू यादव शुरू से ही मतलबी रहे हैं। जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे,
ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। तो इंडिया गठबंधन के मामले में भी गिरिराज सिंह कूद पड़े और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लालू यादव तो मतलबी हैं, वक्त वक्त पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।